हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। हम लोगों ने ना पिछली वीडियोस में इसके बारे में पढ़ा था, नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन के बारे में हमारा पूरा जो वीडियो है अपलोड हो चुके हैं और उसको आप अगर अच्छे से जाके देख सकते हैं और उसको पढ़िए, समझिए। जो समझ में नहीं आता उसको आप हम कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ऐसा जो प्रोनाउन होता है जो नाउन के जगह पे यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं, डिफिनेशन पहले लिख देते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन is called pronoun। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से कर दिया जाए, यूज करके। प्रोनाउन देखिए क्या लिखा है। अ प्रोनाउन इज विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज़ नाउन की जगह पे किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देखिए क्या है। जैसे लिखा है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। ओके, अब यहाँ राम देखिए, राम क्या है। राम और ये नाउन है। ये क्या है, ये नाउन। और इनके प्लेस पे हम क्या लिख दिया जाए, इनको ही कर दिया जाए, तो ये बन गया प्रोनाउन। ओके, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब देखिए सीता जो है यहाँ पास क्या है, ये नाउन है और इनके जगह पे यूज कर दिया जाए सी, तो ये बन गया प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे। और भी इसके काइंड्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ होती है, इसके बारे में हम बताते हैं। पहले ये समझे कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम अब अरेंज कर देते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन।
अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट आता है। ठीक है, और इसके साथ में बहुत सारे आते हैं, माई सेल्फ आते हैं, ये आते हैं, लेकिन सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पहले ये आता है। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, ये हमारे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसी तरीके सेम एज होता है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या आता है, सेम एज इट इज़ आ जाएगा, जितना भी रहेगा सब सेम ही आएगा, बस इसमें अंतर ये रहता है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को एम्फैटिक मतलब महत्व को बढ़ाने के लिए इसको एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एम्फैटिक में भी सेम एज है, सेम एज, लाइक, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेम एज, लाइक, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स। इसके बाद आगे चलते हैं चौथे प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में केवल दो ही प्रोनाउन आते हैं, होता है ईच अदर और वन अनदर। इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है, someone, anyone, anybody, no one, some, all। ठीक है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इसके बाद 6 नंबर हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
जो नेक्स्ट प्रोटीन प्रोनाउन में आता है दिस, दीज, दैट, दोज, ये हमारे प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच, हु, whom, that, whose। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे सब चीज़ों के बारे में, पहले भी इसे कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखिए 8 नंबर में हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन में विच, हु, whom, that, whose, इनका भी प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नाइन नंबर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है? ईदर, नीदर, एवरी, ईच। ये किसके रूप में आते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है 9 जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो आइए आप ये आप काइंड से लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। अब हम शुरुआत से पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इसे पता चल रहा है कि पर्सनल मतलब व्यक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, पर्सनल मतलब व्यक्ति से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैटेगराइज किया जाता है ना। वहाँ पास ये पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए कि हमारा पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ही, सी, इट, ए, सी, इट और दे आता है। क्या आता है?
इज इट और दे। ठीक है, देखिए क्या क्या आता है। केवल अगर कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन में आई और भी, जैसे कहते हैं मैं और हम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यू मतलब तुम, मैं नहीं तुम। ठीक है, ऐसे क्या किसी को अच्छा तुम ऐसा काम करते, इसका मतलब सेकंड पर्सन में आ गया। हम और मैं इस किस में आते हैं, आई और भी आते हैं फर्स्ट पर्सन में। अब आते हैं जैसे किसी के बारे में कहते हैं वह लड़की, वह लड़का, है ना, वे, तो ये सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब आई होप आपको पर्सन के अकॉर्डिंग समझ में आ कि पर्सन क्या है। अब इसी को आगे चलते हैं हम थोड़ा सा